आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको टीवी पे देखा तो बहुत मन कर रहा था, आपसे प्रसन्नता हो रही थी आपसे मिलने की। और हम दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि तो आपको कब से नहीं दिखता? हम लोग जन्म से ही ब्लाइंड हैं। तो पति कहाँ है? ये रे पति मेरे पास ही है। अच्छा। और ये मेरी माँ है। तो और आपके ये 2 मेरे बच्चे तो हैं। पति को भी नहीं दिखता? हाँ जी, इनको भी नहीं दिखता, इनको थोड़ा थोड़ा दिखता, मतलब हल्का हल्का दिखता तो है। क्या करते हैं पति आपके? ये सामान बेचने का काम करते हैं, जैसे धूप अगरबत्ती वगैरह हो गई दिल्ली तो मतलब में। इनको दिखता नहीं है, तो ये कैसे हिसाब किताब करते होंगे? ये तो हिसाब किताब कर लेते हैं थोड़ा, मतलब लाइट की थोड़ी दिख जाती, लाइट दिख जाती है तो थोड़ा नोट की पहचान हो जाती है इनको। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कर लेते हैं हिसाब? जी तो उसी से आपका गुजारा होता जी है? जी जी। और आपकी कृपा से। तो आपकी दुकान घर पे ही है? नहीं नहीं, दुकान नहीं है, जैसे मार्केट लगती है ना, ये दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में बाजार। जो साप्ताहिक, हाँ, बाजार लगता है। हाँ हाँ। तो उसमें ही सामान बेचने का काम है। तो वहाँ तक बाजार तक जाते कैसे होंगे? ठेली पे रख के? छड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, छड़ी लेके हाँ जी, जाते। हमारे पास ब्लाइंड की छड़ी होती है, उसके सहारे से हम चलते हैं। तो अकेले चले जाते हैं? हाँ जी, अकेले चले जाते हैं, इनको पूरा अनुभव है रास्ते का। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपको पूरे रास्ते याद है, कहाँ क्या है सब? जी, जी, कोई जी। गड्ढा वड्ढा अचानक सब दिख पता गए? चल जाता है, सब पता चलता है, सब पूछ लेते, नहीं तो कोई ना कोई मदद कर ही देता है अगर कोई चलिए। दिक्कत होती है तो तो। घर पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपके शादी के कितने वर्ष हो गए? शादी को मेरे 6 साल हो गए। बच्चा है? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, एक छोटा है 6 महीने का और एक 4.5 साल का है। अच्छा। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, इसको प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ये बच्चे अच्छे हैं, इनको तो जी दिखता? जी जी, इन बच्चों को, दोनों को बच्चों को दिखता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अब बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि हम लोग जब भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो नौकरी भी लगते लगते रह जाती है। तो आपने या- पढ़ाई की है? हाँ जी, ग्रेजुएशन कर रखी है। तो आपको दिखता नहीं है तो कैसे पढ़ाई की आपने? हमारी पढ़ाई की जो ब्रेल लिपि होती है ना, वो अलग होती है। अच्छा। हाँ, जो बिंदी बिंदी से, मतलब कहा जाए आम भाषा तो आप में हर लोग- चीज पढ़ लेती हैं? जी। और बाकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब, वो जो ऑडो सीडी वगैरह सब कुछ होता है। और मोबाइल में हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉक बैक करके। जब हम फ़ोन चलाते हैं तो उसके जो फीचर्स होते हैं वो टॉक बैक के सहारे से बता देता है कि ये फ़ोन है, ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है और इसको ऐसे चलाना है। तो आप मतलब एक ही फेसबुक चीज़ वगैरह है। सब चला लेती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इंस्टाग्राम भी चलाती हैं? जी अच्छा, मतलब आप भी मोबाइल चलाती ही हैं? जी जी जी। आपके पैर छूने गुरु जी, नहीं, पैर आशीर्वाद दे दीजिए बस। आशीर्वाद आप दीजिए हमें। और आपकी कृपा से मैं किराए के मकान में थी, अब अपना मकान हो गया है। वाह, भगवान ने खूब कृपा की आप पर। बहुत खुश रहें आप दोनों, भगवान सुखी रखें आप दोनों। धन्यवाद धन्यवाद। लो आप बात करो। जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा मन शांत बहुत रहता है, कि मतलब कुछ ईश्वर की भक्ति में ही लगा रहा हूँ, मेरा मन ऐसा रहता है हमेशा। सही है। ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कभी कभी क्रोधित क्यों हो जाता हूँ, कि मतलब लगता है कि कुछ है ही नहीं संसार तो में। किस ऐसा पे क्यों क्रोध लगता होता है आपको? जैसे मेरा मन जो करता है कि मैं मतलब 24 घंटे ईश्वर की पूजा में ही लगा रहा हूँ, जब कोई शोर मचाता तो मेरा मन क्रोधित हो जाता है। तो ईश्वर की उपासना करते रहिए, परंतु काम भी तो है आपके, 2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, पत्नी है, इनका भी तो ख्याल रखना है ना आपको। वो तो देखो गुरुजी करते ही हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में सेलिंग भी करते हैं, और लोगों से भी मतलब लोग जो वगैरह हैं हमें बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप किधर भटक रहे हो, तो वो रास्ता बताते हैं सब लोग जी। और मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हूँ, स्वामी अच्छा। श्रद्धानंद कॉलेज से। वाह। जी। तो आपकी नौकरी नहीं लग रही है सरकारी? तो आप लोगों को जल्दी मिल जाती है ना? सर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है गवर्नमेंट जॉब में। पहले हमारा ये आरक्षण होता था कि हम लोग 4% आरक्षण हमें मिलता था, जी। और अब इसके अंदर 29% विकलांगता डाल दी, जिस वजह से आरक्षित हमारा लगभग ख़त्म ही हो गया है। अच्छा। जी। और मैं नौकरी के पास में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मैं बाहर हो जाता हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे, पर अभी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसे बेहतर बनाइए, करते रहिए, भगवान आपके साथ हैं। जी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी।
बहुत आपसे मिलने की तमन्ना थी। आपको 6-7 महीने से मैं बहुत आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी। बहुत आस लेकर आई हूँ, आपके चरण छूना है मुझे बस। खुश रहे, अभी मिलेंगे मैया, अभी मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनकर माला डाल रखे हैं, तुलसी माला, और पत्नी को बोलते हैं डालने के लिए माला, तो वो नहीं डालती है गुरुजी। क्या पत्नी को माला पहनने के लिए बोलते हैं तुलसी माला, तो वो नहीं पहनती है। पत्नी माला नहीं पहनती? नहीं गुरुजी। क्यों? पता नहीं, बोलती है वो मांस भी खाती है। कहाँ है? बिहार से गुरुजी है। मैं यहाँ नहीं आई? नहीं है, वो बिहार में रहती है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। तो आप अपने पास क्यों नहीं रखते पत्नी को? गुरुजी ऐसा भी है कि छोटा बच्चा है ना, 1 साल का, तो इसीलिए गांव पे ही रखते हैं। तो अपने पास रखो, तो आप भी बच्चे को पिता का भी प्यार मिलेगा, आप दोनों साथ रहोगे। वो गुरुजी बोलती है जब तक मैं वृंदावन नहीं आऊंगी, जब तक माला नहीं पहनूंगी। तो ले आओ वृंदावन, आप आए थे उनको भी बुला लेते। तो गुरुजी वो बोल रखा है नवंबर दिसंबर से आएगा। बिल्कुल आओ, जब आना है। तो गुरुजी वो परिवार वाले नहीं छोड़ रहे हैं, उनका क्या उपाय करे? एक कोई उपाय बता दीजिए मेरे को। क्या नहीं छोड़ रहे हैं? मांस? जी गुरुजी। आप यहाँ ले आना, सब छोड़ देंगे, बात कराना हमारी। जी गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा एक भतीजा है, उसका नाम डुग्गू है, और वो ना मोबाइल नहीं छोड़ता है। वो अभी 5-6 साल का है। तो मोबाइल उससे छीनो या मोबाइल उससे लो तो वो रोने लग जाता है, ना खाना खाता है ना कुछ करता है। हाँ, रोने दो। वो इतना रोता है कि फिर हमें दया आ जाती है उसके नहीं ऊपर। नहीं, दया मत करो। और मैं अपनी भाभी और भैया को भी बोलता हूँ उसको मोबाइल मत दिया करो, बट वो अपने काम में लग जाती हैं और मोबाइल उनको दे देती हैं। तो उसका कुछ उपाय बताओ कि क्या करूं मैं उसके। मार सकता नहीं हूं उसको। नहीं, मारना नहीं है, पर मोबाइल दो ही मत, उसे रोने दो। गुरुजी अब तो आदत पड़ गई है उसको। अरे तो आदत पड़ गई है तो क्यों पढ़ने दी, पहले तो ये बताओ। गलती उस बच्चे की है कि माँ बाप की है? माँ बाप की है गलती। फिर इसलिए मोबाइल दो ही मत, रोने दो। कब तक रोएगा? 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, कब तक रोएगा? गुरुजी फिर खाना नहीं खाता वो। कब तक नहीं खाएगा? भूख लगेगी तो कब तक नहीं खाएगा? गुरुजी मगर तरस आ जाता है ना फिर। देखो, डॉक्टर को तरस आ जाए तो वो इलाज ही ना हो पाए। डॉक्टर यदि तरस खा जाए तो मरीज तो कहे नहीं सुई न लगाना, बच्चे रोते हैं सुई न लगवाना, सुई न लेकर पकड़ के लगवा देते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर तरस खाएगा तो बच्चा रोगी रह जाएगा। इसलिए तरस जिस पर खाना चाहिए उस पर खाओ। मोबाइल की आदत लग चुकी है, छुड़ाओ, वरना वो अपने आप अपाहिज जैसा हो जाएगा। गुरुजी मेरी भाभी को बोल दो कि उसको मोबाइल ना दे। आप बोल देना। आप बोल दो, आपकी बात सुन लेंगे, आपकी कथा सुनती है इसलिए। आपकी नहीं सुनती? तभी तो मोबाइल की आदत लगवा दी उन्होंने। मैं तो मना ही करता हूँ उनको। तो भाभी जी हैं आपकी? हैं? हाँ जी। तो भाभी जी मोबाइल ना दो बच्चों को। राधे राधे जी। राधे राधे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी एक मिनट, जब मैं पहली बार वृंदावन आया था और फिर दूसरी बार भी आया था, तो आपको पता है जैसा कि गुरुजी उस समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं लिस्ट भी बनाकर लेकर आया था सवालों की। लेकिन जैसे गुरुजी मैं बार बार वृंदावन आने जाने लगा हूँ गुरुजी, तो अब मेरे मन में जो है जितने भी सवाल थे वो सब मिट गए हैं गुरुजी। आज मतलब मेरे मन में ऐसा मेरा कोई निजी पर्सनल सवाल नहीं है कि जो गुरुजी मैं आपसे करूं, क्योंकि ये तो वृंदावन है गुरुजी, ये तो प्रेम की नगरी है। यहाँ तो आकर उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया था गुरुजी। मैं तो फिर भी एक मूर्ख इंसान हूँ। और गुरुजी थोड़ा सा जैसे अभी वो लिव इन को लेकर जो अंकल जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही है। मेरा तो गुरुजी तब से लेकर बहुत दिमाग ख़राब है। मैं तो कहूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस पर। मैं ये कहूँगा गुरुजी, जैसे अभी ये मूवी आई थी सैयारा, तो मैंने गूगल पे देखा गुरुजी कि उसका जो बजट था मूवी का लगभग 45 करोड़ रुपए था, और जो उसके 10-12 दिन में जो कमाई हुई है लगभग 400 करोड़ के पार पहुंच गई गुरुजी 10-12 दिन के अंदर ही। तो ये जो गुरुजी लिव इन में रहने वालों से कोई पूछे कि उनकी उस फिल्म की जो कमाई हुई है उसे कोई बच्चा तो देखने गया नहीं मॉल में, ना कोई बूढ़ा देखने गया। उस मूवी को देखने कौन गया?
उसकी कमाई इतनी कहाँ से हुई गुरुजी? मॉल में देख करके जो लड़के लड़की उससे मूवी के ऊपर बाहर निकल रहे हैं, रो रहे हैं, और जबकि उस मूवी में कुछ भी नहीं है गुरुजी। तो ये जो कमाई उस मूवी की इतनी हुई है, ये लिव इन में रहने वालों की वजह से ही तो हुई है गुरुजी। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को गुरुजी कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर इस चीज़ को कोई नहीं दिखा रहा है गुरुजी। और मूवी बनाने वाले लोग कहते हैं कि गरीबों को दूध पिलाओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? वो मूवियों से इतने पैसे कमा रहे हैं तो उनसे पूछो तुमने कितने बांट दिए गरीबों में, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए। अब ये सवाल कौन पूछे? कोई भी नहीं पूछा। ऐसा है कि देखो बॉलीवुड और कुछ मीडिया दोनों एक दूसरे के आनंद से चट्टे बट्टे हैं, तो कौन सवाल करे? इस देश में आम जनता की हैसियत कितनी है? आम जनता कुछ नहीं कर सकती, कुछ पूछ नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, कोई अपना मत रख नहीं सकती। आम जनता केवल यहाँ है, बस संख्या में है बस। लेकिन गुरुजी अगर अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं जब भी वृंदावन आऊंगा गुरुजी, चाहे थोड़ी सी बात करूं, लेकिन मैं आपसे बात जरूर करूंगा। जरूर 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 जरूर। और गुरुजी एक बात और, मैं आपका गुरुजी, मैं फिर से जरूर, मैं आपका और आपके पूरे समस्त स्टाफ का दिल से गुरुजी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजी आज मुझे दूसरा दिन है घर से आए हुए, और मैं 1-2 दिन अभी और रहूँगा। मैं घर से अकेला आया हुआ हूँ गुरुजी। आप ये बताइए, जैसे मैं 3-4 दिन के लिए घर से अकेला आया हूँ, तो गुरुजी मैं किसके भरोसे आया हूँ? और मैं ही क्यों गुरुजी, यहाँ पर जितने भी सब भक्त बैठे हैं ये गुरुजी आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी वजह से ही तो यहाँ पर आ रहे हैं गुरुजी। आप हमें यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ की फैसिलिटी आपने दे रखी है गुरुजी, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं दिखाता है गुरुजी। सही है। और अभी जैसे 2-3 महीने पहले मैं आया था गुरुजी, तब ये जो जल की व्यवस्था नहीं थी, आपने जो है जल की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की व्यवस्था गुरुजी। सभी भक्त इतने परेशान रहते थे वृंदावन के अंदर आकर के गुरुजी, भोजन भी मिलता था यहाँ पर, सब कुछ मिलता था, लेकिन जो ठंडा पानी है वो सभी भक्त जो है मोल कर दुकान से लेकर पीते थे। लेकिन अभी इस बार जो आकर देखा मैंने, आपने जो ठंडे जल की व्यवस्था की है गुरुजी, ये इतना सराहनीय कार्य है गुरुजी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी कहने के लिए। सही है। आप समझ रहे हैं गौरी गोपाल इस चीज को आश्रम गुरुजी में कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर नहीं दिखाना चाहता है। अच्छी चीज कौन दिखाता है, कौन देखता है? आपको बताऊं, गौरी गोपाल में जो केवल पानी है, जो आम जनमानस के लिए, जनता के लिए जो यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ हजारों लोग आते हैं और हजारों लोगों को पानी चाहिए, और यहाँ सबके लिए जो ठंडा पानी है। वृंदावन में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी खारा है। खारा पानी है। तो यहाँ हम लोग ना खारे पानी को मीठा करते हैं, फिर वो मीठा पानी आप लोगों को पीने के लिए मिलता है। तो जो खारे पानी को मीठा करने का प्रोसेस है, लगभग 1 दिन का उसका खर्चा कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का है। इतनी लंबी क्वांटिटी में पानी बनाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं पर डे की हैं। केवल पानी का खर्चा 15 से 20 हजार रुपए का रोज का, केवल पानी पीने का। गुरुजी आज जितना आप कर रहे हैं गुरुजी, मैं दिल से कह रहा हूँ गुरुजी, आज के समय में इतना कोई अपना सगा भी नहीं करता कोई गुरुजी किसी के लिए, जितना आप यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों के लिए करते हैं गुरुजी। वो अलग विषय है गुरुजी की कि कोई अपना रहने के लिए अपना रूम अलग से ले ले, बाकी आपका जो गौरी गोपाल आश्रम है 24 घंटे गुरुजी खुला हुआ है सबके लिए, रहना खाना सब कुछ निःशुल्क है गुरुजी यहाँ पर। लेकिन फिर भी लोग बुराई कर रहे हैं गुरुजी, अब इसका क्या किया जाए गुरुजी? कोई बात नहीं, उस बुराई से कोई फर्क नहीं गुरुजी। पड़ता। मैं तो फिर से आपका पूरे समस्त स्टाफ का इतना दिल से इतना आभारी हूँ, इतना धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। मुझे तो जो इज्जत जो सम्मान यहाँ आकर मिलता है, मुझे नहीं लगता गुरुजी मुझे कहीं जा करके कोई रिश्तेदारी में ही मिलेगा गुरुजी। आज के समय में 1 दिन 2 दिन कहीं रिश्तेदारी में जाकर रुक जाओ तो रिश्तेदार ये सोचता है कि ये कब जाएगा, तीसरे दिन। लेकिन गुरुजी आपके यहाँ पे तो मैं कितने भी दिन रहूँ, और मैं ही क्या सभी, लेकिन यहाँ तो बस यहाँ के तो गुरुजी कुछ कहना ही नहीं है, क्या कहूँ मैं। खुश रहिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं एक बार आपके पैर छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे बेटा आपको। बोलो 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 बेटा, दे दो माइक, इनको दे दो, आराम से बोलो।
राधे राधे गुरुजी। जी दास का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमारे साथी थे, हम लोग बराबर यहाँ पे आते थे, तो गुरुजी वो 5 महीना पहले विरक्त हो गए, अयोध्या के थे। आज उसका पूरा परिवार आया हुआ था यहाँ, तो वो हमारा खूब परेशान करने लगा कि एक बार हमको दिखा दो कहाँ रहते हैं। तो राधा वाटिका में ले गए, वो विरक्त वेश में थे, अब उसको सब परिवार पकड़ के और ले गया। तो इसमें कुछ हमारा पाप तो नहीं बना? नहीं नहीं, इसमें क्या है, ठीक है। गुरुजी ये विशेष कृपा हुई आपकी, 2 वर्ष हमको हुआ मंत्र लिए हुए, और हम ना तो संसार के लिए जुड़े थे, ना घर परिवार बच्चे के लिए, सिर्फ भगवान को पाने के लिए जुड़े थे। और इसमें आपकी विशेष कृपा हुई, और इसमें 2-4 और हमको नियम दे दीजिए गुरुजी, जो और आगे निकल चलें। ठीक है। भगवान का नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा, शराब मांस का सेवन मत ये सब करिए। दूर हो गया गुरुजी। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, आपका चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे पता नहीं था जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे जीते हैं, पर गौरी गोपाल आश्रम में 2 बार आया हूँ, अब फर्स्ट टाइम आपसे बात हो पा रहा है गुरुजी। गुरुजी 2019 से मैं आपसे जुड़ा था, मुझे ये चीज़ को पता ही नहीं था कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, पर 2019 में आपका वीडियो देखा था मैंने, जो आपने बोला था कि जैसे पियो पानी वैसे बोलो वाणी, जैसे खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसे करे शुद्धि वैसे रहे बुद्धि। तो गुरुजी मेरा आपके वाणी जो लास्ट वाला जो बहुत बोला ना, जैसे करे शुद्धि वैसे रहे बुद्धि, वो मेरा मन में प्रभावित कर दिया था गुरुजी। और उसी दिन से मैं संकल्प किया था कि मुझे शुद्धि करना चाहिए, और मैं शुद्धि में उतर गया गुरुजी। और इस चीज़ के, और मेरे माता जी बहुत बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है गुरुजी, कभी इतना परेशान रहता है ना। 2019 में उसको मैंने 3 लाख खर्चा किया था, अभी तो ठीक है गुरुजी, फिर भी उसके पीछे मेरे हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा लग जाता है, वो ठीक हो ही नहीं रहा गुरुजी। और आपका कथा वो सुनती है, और मैं घर गांव जाता हूँ सुनाता हूँ आपका कथा गुजरी, और बीमार रहता है गुरुजी, सही हो नहीं रहा है अभी तक, क्या करें। होगी, बहुत बीमार रहता है गुरुजी, सही होगा। और गुरुजी मुझे मेरी शादी हो गई गुरुजी, मेरी पत्नी जो है ना, मैं बहुत उसे थोड़ा सा दिक्कत होता है गुरुजी, मैं थोड़ा उसे गुस्सा ज़्यादा करता हूँ उस पर। अब मत करना, प्रेम से रहो, इसी से भला होगा। वो मुझे नहीं करती, पर मेरे से ज़्यादा गुस्सा हो जाता है गुरुजी, अब क्या करें। वो आपसे गुस्सा हो जाती है, मैं उसे गुस्सा हो जाता हूँ, वो मेरे से गुस्सा नहीं होती है, तो आप पर वो क्यों मुझे होते हो? समझाती है, मुझे गुस्सा हो जाता है गुरुजी, खाली उसी पे आता कंट्रोल है, भाई करो। किसी पे नहीं गुस्सा आता आपका है तो कंट्रोल आपको करना है। है। गुस्सा केवल मेरे धर्म पत्नी के ऊपर आता है, किसी पे गुस्सा नहीं आता गुरुजी। तो ऐसे मत क्यों? करो भाई, क्यों सीधी सादी पत्नी पे गुस्सा कर रहे हो? और गुरुजी मैं कंट्रोल करो, चलो हाँ। भगवान सब ठीक करेंगे। बोलो। किस भगवान के रूप में आपको देखता हूँ गुरुजी। आप मेरे सपने में किसी को भगवान आते गुरुजी, लेकिन मेरे सपने में आप केवल आए थे 1 महीना पहले, और 4 दिन पहले आए थे गुरुजी, आप 4 दिन पहले मेरे आए थे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। बात गुरुजी राम राम गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को 5 मिनट समय देना पड़ेगा गुरुजी, हैं? मेरे को 5 मिनट समय देना पड़ेगा, बात करना है आपसे। बोलो बोलो। गुरुजी मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ पहले। अच्छा, कोई इंसान दूसरा इंसान का जीवन ले सकता है क्या? कैसे? जैसे भी मतलब प्राण ले सकता है क्या? कोई इंसान दूसरा इंसान का प्राण ले सकता है? लोग मर्डर कर ही देते हैं। गुरुजी मैं जो सुना हूँ, इंसान का प्राण भगवान जी लेता है। सही है। तो कोई इंसान दूसरा इंसान का तो प्राण नहीं ले सकता है ना? देखो, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जैसे लिखा तहाँ तस होई। जिसको जहाँ जैसे मरना होता है वैसे मरता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है। तो जो कारण बनता है उसी को लोग मान लेते हैं कि इसके कारण हुआ। इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, पर मूल बात ये सत्य है कि भगवान की इच्छा से ही जन्म होता है, उन्हीं की मर्जी से मृत्यु होती है। कोई नहीं मार सकता किसी को, ये बात सत्य है। सत्य यही है कि कोई किसी को नहीं मार सकता, फिर भी आदमी निमित्त बन जाता है। गुरुजी ये बात मेरे को, और जो निमित्त बनता है उसे पाप भी लगता है। ये बात मेरा दोस्त